हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इस लेसन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे। यू हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट, ठीक है। आपने कभी ना कभी गवर्नमेंट वर्ड सुना ही होगा। मेंशन सर्वल टाइम्स, कहीं पर लिखा होगा और लिखा हुआ होगा और कहीं पर आपने जरूर सुना होगा गवर्नमेंट का वर्ड, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज अ गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट एक्चुअली में होता क्या है एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट्स प्ले इन आवर लाइफ्स, और किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या करते हैं, ठीक है। हाउ डू दे डिसाइड एंड व्हाट टू डू, आखिर में वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं, हाउ किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। और सच एज मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी, मतलब कि मोनार्ची गवर्नमेंट क्या होते हैं और डेमोक्रेसिक गवर्नमेंट क्या होते हैं। मोनार्ची में होता है एक तंत्र, डेमोक्रेसी में तो होता है लोकतंत्र, ठीक है। मोनार्ची में क्या होता है, मोनार्ची में सिर्फ राजा या रानी रहते हैं जो राज करते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेटिक जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे वोटिंग होती है और वहाँ की जनता चूज करती है कि उनका लीडर कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर एक कंट्री को, हर एक देश को किसकी आवश्यकता है, गवर्नमेंट की आवश्यकता है कि वह डिसीजन ले सके और जो सारी चीज़ें हैं उसको समान रूप से चलती रहे। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। ये जो डिसीजन है, गवर्नमेंट कौन कौन सी डिसीजन ले सकती है कि कहाँ पर रोड बनाने हैं, कहाँ पर स्कूल बनाने हैं, और अगर हालांकि ऑनियंस यानी प्याज के जो पैसे अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, केजी प्राइस बढ़ जाती है, तो उसको किस तरह से रिड्यूस करना है। दे गॉट टू एक्सपेंसिव वे इन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है हर एक गांव में, ठीक है। जो ये सारी तमाम चीज़ें जो है गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी डिसीजन लेती है और इसको अच्छे से मैनेज करके वो सारे लोगों को, जो देश के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको मतलब सेवा प्रोवाइड कराती है। द गवर्नमेंट इज आल्सो टेक एक्शंस ऑन मनी सोशल इश्यूज, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वह सोशल इश्यू पर ढेर सारे चीज़ों पे क्या करती है, वह एक्शन लेती है। फॉर एग्जाम्पल तो समझते हैं हम लोग कि इट हैज सर्वल प्रोग्राम्स, यानी गवर्नमेंट के पास होती है कुछ प्रोग्राम्स होती है टू हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करने के लिए। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और जो गवर्नमेंट होता है वो ढेर सारी चीज़ें करता है, जैसे कि पोस्टल को रन करना, पोस्ट ऑफिस को रन करना और रेलवे सर्विस को प्रोवाइड कराना हर एक नागरिक को, ये भी क्या होता है, गवर्नमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की क्या क्या लेवल होती है या वो किस किस लेवल पर काम करता है, हम इस टॉपिक में जानेंगे। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी डिफरेंट थिंग्स, अभी तक आपने जान लिया होगा कि जो गवर्नमेंट है वो ढेर सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है और ढेर सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट्स मैनेजेस डू ऑल दिस, क्या आप सोच सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो इतनी सारी चीज़ें को वो अकेले कैसे मैनेज करता है। डिच गवर्नमेंट्स वर्क एट डिफरेंट लेवल, ये जो गवर्नमेंट है ये डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं, इसीलिए उनका जो काम होता है वो आसानी से परिपूर्ण हो जाता है। पहला लेवल है एट द लोकल लेवल, यानी जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पर काम करती है। और लोकल लेवल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लोकल लेवल में बेसिकली आती है, लोकल लेवल होता है, ठीक है, और स्टेट लेवल होता है एंड नेशनल लेवल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की 3 लेवल होती है, ठीक है, लोकल लेवल होता है एंड स्टेट लेवल होता है और नेशनल लेवल होता है, यानी तीनों मतलब जो लेवल होता है उस पर काम गवर्नमेंट करती है। तो लोकल लेवल में क्या क्या काम करती है, लोकल लेवल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लोकल लेवल में आती है हमारा विलेज, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है। लोकल लेवल में आती है विलेज, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है। स्टेट लेवल में क्या क्या चीज़ें आती है, स्टेट लेवल में भी बेसिकली क्या आता है, इंटायर स्टेट, यानी पूरा राज्य आता है स्टेट लेवल में, लाइक हरियाणा एंड असम, असम की तरह, हरियाणा की तरह जो बड़े बड़े झारखंड है, ठीक है, बिहार है, यूपी है, ठीक है, ये जो सारी स्टेट है उस लेवल पर काम होती है। एंड देन नेशनल लेवल क्या होता है,
रिलेटेड टू इंटायर कंट्री, यानी पूरे देश में, यानी पूरे इंडिया में जब कोई भी काम होगा पूरे इंडिया का स्तर पर, उसको हम बोलेंगे नेशनल लेवल। ठीक है, जो हम लोग जान गए कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर काम करती है, लोकल लेवल पर काम करती है, दूसरा जो है स्टेट लेवल पर काम करती है, और जो तीसरा है वो नेशनल लेवल पर काम करती है। और लोकल लेवल में क्या आते हैं, विलेजेस आते हैं, टाउन आते हैं। और स्टेट लेवल में क्या आते हैं, स्टेट लेवल में स्टेट यानी राज्य आते हैं, लाइक असम, झारखंड, यूपी, बिहार। ठीक है, एंड और जो नेशनल लेवल होते हैं उसमें पूरी कंट्री आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में अपना काम करती है। आगे बढ़ते हैं, लॉ एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से अपने कानून बनाती है या किस तरह से कानून फॉलो करवाती हैं लोगों से। ठीक है, गवर्नमेंट, तो हम इसके थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लाइव्स इन द कंट्री हैज फॉलो दिस। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कानून बनाती है, और हर एक नागरिक, जो नागरिक उस देश में रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शंस। ये सिर्फ एक ऐसा मतलब क्या है, रास्ता है या वे है, तरीका है जिससे गवर्नमेंट क्या करता है, इसको फंक्शंस करता है, यानी गवर्नमेंट ही इसको लॉ को यानी कानून को चलाता है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता था, इसी तरीके से वह गवर्नमेंट लॉ यानी कानून भी बना सकता है। ठीक है, सो सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजंस। ठीक है, और वह अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को क्या कर सकता है, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रूल्स है, लॉ है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको दंड भी प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स मस्ट हैव अ लाइसेंस। ठीक है, यानी एक लॉ इंडिया में है, ठीक है, या हर एक देश में लगभग है कि अगर कोई भी गाड़ी चला रहा है, मोटर व्हीकल चला रहा है, ठीक है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, एनी पर्सन्स caught drawing a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। ठीक है, अगर कोई इंसान है जो गाड़ी या व्हीकल्स को चला रहा है बिना ड्राइविंग लाइसेंस से, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है और उससे उसको काफ़ी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। सो विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। ठीक है, यानी इस लॉ के थ्रू क्या हो सकता है, जो गवर्नमेंट है वो उसके पास पावर होती है, ठीक है, इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हियर इन द कंट्री इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो एक तरह से जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, पहला जो गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है। ठीक है, सो इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट इन दिस पावर। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं अपना काम करने के लिए, उसको इलेक्ट करते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, एक किस तरह होता है, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, वहाँ पर वोटिंग होता है, ठीक है, वोट पड़ता है, जिससे क्या करते हैं लोग वोट देते हैं और वो अपने नेता को चूज करते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ये जो सारी चीज़ें हैं वो जनता पर डिपेंड होता है। वंस इलेक्टेड, अगर कोई भी क्या हो गया, वोटिंग हो गया और उसको लीडर्स इलेक्ट कर दिया गया, सो दिस पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी ये जो पर्सन है क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। सो इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, लोगों को समझाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों को समझाना पड़ता है कि उनके हित में कोई क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। ठीक है, अगर उनके हित में डिसीजन नहीं होता है कोई, तो वो जो डिसीजन है वो फिर से गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ सकती है। और दूसरा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा क्या है, मोनार्ची गवर्नमेंट। तो मोनार्ची गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें राजा या रानी रहते हैं। ठीक है, ये जो राजा रानी रहते हैं वह ही पूरे अपने देश को चलाते हैं। ठीक है, और इनके पास पूरी आज़ादी होती है अपने लिए डिसीजन लेने के लिए। इनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर खुद का होता है कि जो ये चाहें वह अपने उनके जनता को फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक है, सो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्ची, यानी दूसरा जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो क्या है, मोनार्ची। मोनार्ची का हिंदी में मतलब होता है एक तंत्र। ठीक है, और डेमोक्रेटिक का होता है लोकतांत्रिक। जो डेमोक्रेटिक यानी जो लोग होते हैं, ठीक है, किसी देश के जो लोग होते हैं वो अपने खुद से दूसरे नेता को चूज करते हैं वोट के थ्रू, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन जो मोनार्ची कंट्री होता है वो क्या होता है,
उसमें राजा या रानी होता है, ठीक है, वही पूरे अपने देश को चलाते हैं या वही रूल्स बनाते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। सो द मोनार्च में क्या होता है, किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन। मोनार्च में क्या होता है, कोई राजा है या रानी है, उसी के पास होता है डिसीजन लेने के लिए, उसके पास ही अधिकार होता है। एंड रन द गवर्नमेंट, और उसके पास अधिकार होता है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। द मोनार्च मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर। जो मोनार्च गवर्नमेंट है उसके पास काफ़ी कम ही लोग होते हैं मैटर को डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं, पूरी तरह से सांसद लगती है, सभा लगती है, मीटिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तब जाकर कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो राजा या जो रानी होते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो आपस में मिलकर अपना मैटर को सुलझा लेते हैं। सो विद द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च, ठीक है, जो राजा या रानी रहते हैं पूरे मतलब उस देश के, उन्हीं के पास वही सिर्फ एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अनलाइक डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक, ठीक है। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता था, अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो लोगों को बताना पड़ता है, यानी सरकार को लोगों को बताना पड़ता है कि ये डिसीजन है वो आने वाली है, या ये जो लॉ है या रूल है वे क्या यहाँ से मतलब इफेक्ट में आने वाली है। लेकिन जो राजा रानी होते हैं वो उनको बताने की या सफाई देने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या होते हैं, वह अपने जो मान लेते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं उनको उस पर वो अटल रहते हैं, और जो उनके नागरिक होते हैं राजा या रानी उस देश के, ठीक है, उसके देश के जो मतलब नागरिक होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं देश है। सो दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। ये जो डेमोक्रेटिक कैसे बना, ढेर सारे लोग जैसे कि अंग्रेज जो थे पहले इंडिया पर शासन किया करते थे, लेकिन जब ढेर सारे लोग मिलकर अंग्रेज को भगाने में हराने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, तब से क्या हो गई, हमारी इंडिया जो है आज़ाद हो गई, स्वतंत्र हो गई। और तब से हमारे इंडिया में क्या होता है, वोटिंग पड़ती है, और वोटिंग के थ्रू क्या होता है, लोग अपने लीडर्स को, अपने नेता को चुनते हैं, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर इस मतलब इंडिया में चाहे लोग तो क्या कर सकते हैं, किसी को वोट के थ्रू हरा सकते हैं, किसी को गवर्नमेंट बना सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होता है, पूरे जनता पर डिपेंड रहती है, इंडिया के जनता पर डिपेंड रहती है, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, तो उसको उसके पास पावर होती है जनता के पास कि वो क्या कर सकता है, वह अपना जो अधिकार है वो मनवा सकता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो इंडिया है वो काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसमें क्या होता है, वोटिंग भी पड़ती है, वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं लोग, अपने लीडर्स को चुनते हैं। सो यहाँ पे जो क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 था वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।